स्टूडेंट्स, हमने इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, डिमांड के शेड्यूल, डिमांड के कर्व, हमने इन चीजों को स्टडी किया। मैंने आपको क्या कहा, डिमांड क्या होती है? डिमांड आपके वो डिजायर्स होते हैं जिसको खरीदने की आपकी पावर भी है और आप विलिंग भी हैं उसको खरीदने के लिए। बट जब आप कोई चीज की डिमांड करते हो तो बहुत सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं आपकी डिमांड को। तो आज वो हमें फैक्टर्स पढ़ने हैं, डिटर्मिनेंट्स, दैट मींस फैक्टर्स पढ़ने हैं, वो चीजें जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करेंगी, यानी कि जिनकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ भी सकती है और डिमांड कम भी हो सकती है। आज हाफ टॉपिक कवर करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आधे फैक्टर आज पढ़ेंगे, आधे फैक्टर हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ डिमांड, या हम इसको डिमांड के फंक्शंस कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कुछ भी कह सकते हैं। आप समझिए, डिमांड फंक्शन क्या है? शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप। एक फंक्शनल यानी कि कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, का फंक्शन यानी कि वर्किंग कैसे बदल जाएगी, किसकी, किसी भी कमोडिटी की डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट की। ये सारे डिटर्मिनेंट है, दैट मींस फैक्टर्स। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स, वो चीजें जो हमें इफेक्ट करती हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर्स। तो डिमांड फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है? ये ऐसे चीजें हैं जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, कोई भी वस्तु जो आप खरीद रहे हो और वो डिटर्मिनेंट जो उसको इफेक्ट कर रहा है। तो आज हम सिर्फ 3 डिटर्मिनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला डिटर्मिनेंट है ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। एक तरफ प्राइस है और एक तरफ हमारी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड आपको पता है ना, जो फिक्स क्वांटिटी में खरीद रही हूँ। तो ओन प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ेगा? कल ही हमने पढ़ा था कि जो डिमांड है इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। दैट मीन्स अगर किसी कमोडिटी का खुद का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, बाहर की कोई चीज इफेक्ट नहीं कर रही, आप जो चीज खरीद रहे हो, ओन प्राइस का मतलब जो कमोडिटी आप खरीद रहे हो उसी का अगर प्राइस बढ़ गया तो कमोडिटी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम। ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी का क्या इफेक्ट है, यानी कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी डिमांड पे? अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम। ये प्राइस है, ये डिमांड है। अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी में आपको इतना ही एक्सप्लेन कर रहा है। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कैसे इफेक्ट करेगी? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इफ द प्राइस राइजेस, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। दैट मीन्स देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप। एक चीज बढ़ेगी और एक चीज कम होगी। ये तो क्लियर है, ये चीज हमने कल भी सीखी थी। अगली चीज देखो, आप कोई चीज मार्केट में खरीद रहे हो, आपकी डिमांड कैसे बदलेगी? अगला, पहले तो था कि खुद के प्राइस में चेंज आ गया। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि जो मैं गुड्स ले रही हूँ उससे मिलता जुलता गुड्स। तो मिलते जुलते दो तरह के गुड्स होते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? देखिए, ये अच्छे से समझने का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम दो गुड्स ले रहे हैं, टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी दोनों सब्स्टिट्यूट है। मुझे चाय पीनी है, उसके बदले कॉफी मिल जाएगी तो भी सेम वर्किंग होगी। दैट मीन्स ये इसका रोल निभा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ यूज होंगे, जैसे कि पेन और इंक, कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल प्लस कार, ये अलग अलग यूज होंगी, सब्स्टिट्यूट है। ये प्लस का साइन मैंने लगाया कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक ही साथ यूज होंगे। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं। अब पहले हमने पढ़ा कि हमारे खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में अगर चेंज आता है तो डिमांड में क्या हुआ। हमने कहा कि खुद के प्रोडक्ट का प्राइस जो हम खरीद रहे हैं, मानो मैं यही मार्कर खरीद रही थी, मार्कर महंगा हो गया तो मैं कम लेके आऊंगी, मार्कर सस्ता हो गया तो मैं एक एक्स्ट्रा ले आऊंगी। तो कोई चीज अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ज्यादा। ये कब था? जब खुद के प्राइस में चेंज आ रहा हो, जो चीज हम ले रहे हैं। बट अब किस चीज की बात हो रही है? रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड मतलब उससे मिलते जुलते गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक की जगह जिसको हम दूसरे को यूज कर सकते हैं। चाय नहीं पीऊंगी तो कोई बात नहीं, कॉफी पी लूंगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ यूज होंगे, जो एक साथ यूज होंगे। अब रिलेटेड गुड्स की वजह से हमें डिमांड इफेक्ट करना है।
अब मुझे ये देखना है, अगर टी के प्राइस बढ़ते हैं, मैं अभी क्या चीज खरीद रही हूँ, कॉफी। कॉफी मेरी कॉमोडिटी है जो मैं अभी ले रही हूँ, अभी मैं क्या ले रही हूँ, कॉफी ले रही हूँ, ठीक है। अब रिलेटेड गुड्स को क्या है कॉफी का, टी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज देखना है ना। मैंने कहा टी के प्राइस बढ़ गए, मैंने कहा टी के प्राइस बढ़ गए, तो कॉफी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो टी के प्राइस बढ़ने से क्या होगा, जो लोग टी पीते हैं वो कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, कॉफी पे। जो लोग टी पीते हैं वो कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि चाय महंगी हो गई है, सर्दी है भाई, ठंड है, उनको तो कुछ गर्म चाहिए, चाय नहीं तो कॉफी पी लेंगे। अगर चाय महंगी हो गई है तो लोग कहाँ शिफ्ट करेंगे, कॉफी पे। तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, अगर चाय के प्राइस बढ़े तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होगा कि रिलेटेड गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव। एक के प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ती है, एक के प्राइस के कम होने से दूसरे की डिमांड कम होती है। कैसे, अब सपोज करो, अब क्या हुआ, चाय के प्राइस कम हो गए, अब चाय सस्ती हो गई कॉफी से, तो जो लोग कॉफी खरीद रहे थे वो कहाँ चले जाएंगे, अब वो कहाँ शिफ्ट करेंगे, चाय पे। जो लोग कॉफी खरीद रहे थे अब वो किधर जाएंगे, चाय। अब वो कॉफी की जगह क्या पियेंगे, चाय। कॉफी की जगह क्या पियेंगे, चाय। तो कॉफी की डिमांड हो गई कम, पहले आप कॉफी ले रहे थे अब क्या लोगे, चाय। तो हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट गुड्स में, कि एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एक के प्राइस कम होने से दूसरे की डिमांड कम होगी। हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कैसे, देखो, अगर पेट्रोल के प्राइस का मुझे कार पे इफेक्ट बताना है, कार की डिमांड। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग क्या करेंगे, कौन सी कार लेनी प्रेफर कर देंगे, डीजल वाली। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, डीजल पे। तो जो पेट्रोल वाली कार है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। पेट्रोल, आपने पीछे देखा था ना, इकोनॉमी में ये चीज हुई थी, करंट एग्जांपल था ये हमारा, कि पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उस टाइम पे मार्केट में डीजल वाली कार आ गई थी बहुत ज्यादा, हर कोई डीजल वाली कार खरीदने लग गया था, तो पेट्रोल वाली कार की क्या हो गई, डिमांड कम। तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस की चेंज आने की वजह से आपकी कमोडिटी में क्या चेंज आया, आपकी कमोडिटी है कार, आप कार खरीदने जा रहे हो, फिर आपने देखा कि पेट्रोल महंगा है तो आपने डीजल वाली कार ली, तो जो पेट्रोल वाली कार थी उसकी डिमांड क्या हो गई, कम। अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो गए तो लोग पेट्रोल वाली कार ज्यादा खरीदेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप। क्यों, एक के प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम, एक के प्राइस में कम होने से दूसरे की डिमांड ज्यादा। बट सब्स्टिट्यूट के केस में क्या है, एक का प्राइस कम तो दूसरे की डिमांड कम, क्योंकि वहां शिफ्ट कर जाएंगे। मानो इसका प्राइस कम हुआ तो यहाँ से लोग वहां शिफ्ट कर गए, इसका प्राइस ज्यादा हुआ तो यहाँ से लोग वहां शिफ्ट कर गए। हो गया पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आप कुछ भी मार्केट से खरीदने जाओगे, पहले तो ये देखोगे पॉकेट में पैसा कितना है, पहले क्या देखोगे, पॉकेट में पैसा कितना है। आप पहले हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की, मतलब क्वालिटी अच्छी है वो गुड्स खरीद रहे हैं। अगर तो आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर तो आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी जेब में ज्यादा पैसा है तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। नॉर्मल गुड्स की बात कर रही हूँ मैं। अगर तो आपकी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी, कम। ये तो नॉर्मल है। जेब में पैसा ज्यादा तो चीजें ज्यादा खरीदोगे, जेब में पैसा कम तो चीजें कम खरीदोगे। बट कई बार क्या होता है, इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर यानी कि लो क्वालिटी गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब लो क्वालिटी, घटिया क्वालिटी के गुड्स, जो बिल्कुल सड़क पे मिलते हैं ना, जो हम लेते हैं, यूं सड़क पे लेके बैठे होते हैं, घटिया क्वालिटी के गुड्स मजबूरी में। अब मान लो किसी की इनकम बढ़ गई है तो उसकी डिमांड क्या होगी, किसी की इनकम बढ़ने से जो इंसान घटिया क्वालिटी के गुड्स खरीद रहा था, यहाँ तो इनकम बढ़ी तो लोग ने डिमांड भी बढ़ा दी, चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं। पर इस केस में अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। क्यों, क्योंकि लोग जो घटिया क्वालिटी के गुड्स ले रहे हैं वो कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, नॉर्मल गुड्स में। कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, अगर किसी की इनकम बढ़ रही है और वो घटिया क्वालिटी के गुड्स ले रहे हैं तो वो गुड्स थोड़ी खरीदेगा, पैसे बढ़ गए तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स लेगा। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स के केस में तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पर इंफीरियर के केस में नेगेटिव। ठीक है, इनकम कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि नॉर्मल गुड्स ले सके, तो वो इंफीरियर गुड्स पे आ जाएगा।
तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, बट इंफीरियर जो घटिया क्वालिटी के गुड्स हैं उसमें क्या होगा, इनकम के बढ़ने से डिमांड कम होगी। क्यों? क्योंकि अब वो घटिया क्वालिटी के गुड्स नहीं खरीदेगा, वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, नॉर्मल गुड्स पे। ठीक है, आज हमने सिर्फ 3 ही फैक्टर करे, अब इसके और भी फैक्टर्स हैं। ये 3 फैक्टर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज सिर्फ मैंने ये 3 ही लिए हैं। ये 3 ही सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। एक बार दोबारा से इनको देख लीजिए, आपका क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, खुद का प्राइस। जो कमोडिटी खरीद रही है, चीज महंगी हो गई तो डिमांड कम, चीज सस्ती हो गई तो डिमांड ज्यादा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल है टी एंड कॉफी। चाय के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ा, चाय महंगी हुई तो कॉफी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? चाय पीने वाले क्या पीने लग गए, कॉफी। चाय पीने वाले क्या पीने लग गए, कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल महंगा हुआ तो कार की डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोग पेट्रोल वाली कार की जगह कौन सी कार प्रेफर करेंगे, डीजल की कार। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम के बढ़ने से लोगों की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। कब? जब नॉर्मल गुड्स हो। बट अगर वो घटिया क्वालिटी के गुड्स ले रहे हैं तो इनकम के बढ़ने से डिमांड क्या होगी, कम। क्यों? क्योंकि वो कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, नॉर्मल गुड्स पे। कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, नॉर्मल गुड्स पे। अभी आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट समझने हैं, इनके नोट्स बनाने। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। इन तीनों पॉइंट्स में कहीं भी कोई डाउट हो तो आपको पता है, कल आपकी ट्यूसडे को कॉन्फ्रेंस कॉल रहती है, प्रॉब्लम्स की रहती है। कल आपको वीडियो सुबह सुबह मिल जाएगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में भी डिस्कस करेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज इसको अच्छे से देख लेना, ताकि हम कॉल में इसको क्लियर कर सकें।